बदलाव हमें इतने सारे ऐसे आए हैं कि ऐसा लगता है कि कभी हम वो दिन याद करते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं वो सपना कहाँ चली गई जो आज है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जागीर बेलवा की सपना रावत ने इस कहावत को चरितार्थ करके दिखाया है। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, घर समाज का सहयोग भी नहीं था, अगर कुछ था तो ख्वाब था, कुछ कर दिखाने की जिद थी। इस जिद के जरिए सपना ने पहले खुद को बदला और फिर शुरुआत हुई समाज को बदलने की और साथ मिला वात्सल्य का। आदर्श परियोजना का हिस्सा बनकर अपने सपनों को साकार कर रही है सपना रावत। कुछ समय पहले की ही बात है जब सपना किसी के सामने अपनी बात कहने में झिझक महसूस करती थी, लेकिन आज लोगों को जागरूक भी कर रही है और उनकी मदद भी कर रही। गैर संचारी रोगों के बारे में लोगों को बताती भी है और कैंप में जांच करवाने में मदद भी करती है। सफलता की यह कहानी सिर्फ सपना की नहीं है, बल्कि अब तो कई और किशोरियां अपने ख्वाबों में रंग भर रही हैं। बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा सहायतित ये जो कार्यक्रम था आदर्श, इसमें शुरू से एक जो हमारी समझ थी इस पूरी परियोजना के लिए वो ये थी कि कैसे हम इन किशोरियों को इतना सशक्त कर पाएँ कि वो स्वयं के निर्णय ले सकें। जब हम कहते हैं कि लड़कियों का सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है, तो मुझे लगता है कि सशक्तिकरण की सबसे सही जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो ये कि इतना विश्वास किसी के अंदर आ जाए कि वो स्वयं के लिए निर्णय ले सके, अपने जीवन के लिए अच्छा बुरा समझ सके और अपनी आवाज़ को उठा सके। आदर्श परियोजना वैसे तो 2015 में शुरू हुआ था, लेकिन इन बच्चों की भागीदारी से अब ये एक अभियान की शक्ल ले चुका है। इस कार्यक्रम के कई उद्देश्य हैं, जैसे किशोरियों को साफ सफाई, स्वच्छता और माहवारी के दौरान उचित प्रबंधन में दक्ष करना। इसके अलावा किशोरियों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल, जेंडर की समझ, शिक्षा का महत्व, शादी की सही उम्र, प्रजनन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्तन कैंसर, मुंह का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर को लेकर भी जागरूकता फैलाना है। वात्सल्य संस्था ने परियोजना की शुरुआत में लखनऊ के 80 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया। इन विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय, यूरिनल, पीने के पानी की व्यवस्था की, हैंड वॉश पॉइंट बनाया। अब ज़रूरत थी इन व्यवस्थाओं के प्रबंधन की, तो इसके लिए प्रत्येक स्कूल में 10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाया गया, जिसे वॉश ब्रिगेड कहा गया। 80 विद्यालयों में लगभग 20,000 विद्यार्थी इन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। वॉश ब्रिगेड बनाई गई है, जिसके तहत 5 चीज़ें हैं उस पर काम करते हैं। उसमें 10 बच्चों को पार्टिसिपेट कराया गया है, उनको मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है हर एक पॉइंट पे कि व्यक्तिगत स्वच्छता, वो 2 बच्चे व्यक्तिगत स्वच्छता देखते हैं हर बच्चे की, कि वो अपने नाखून, साफ़ सफाई, रोज़ स्नान करना, बाल कैसे, उनके जूते, सब हर चीज़ की देख रेख करते हैं। वॉश ब्रिगेड के सदस्यों को हाथ धुलने के तरीके, शौचालय का प्रयोग, पीने के पानी का सही से रखरखाव, दूषित जल का सुरक्षित निस्तारण, माहवारी के प्रबंधन के बारे में जागरूक किया गया। इसके लिए हर महीने वात्सल्य के स्टाफ और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा स्कूल में जानकारी सत्र का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का असर ये हुआ कि वॉश ब्रिगेड के सदस्य अपने काम में पारंगत होते गए। उन्होंने बखूबी अपने काम को अंजाम देना शुरू किया। वॉश ब्रिगेड के सदस्य अपने विद्यालय में नियमित साफ सफाई का अवलोकन करते हैं और अपने साथियों को सही व्यवहार की जानकारी देते हैं। विद्यालय स्तरीय निर्णयों में भी उनकी भागीदारी होती है। इन्होंने कई विषयों पे काम किया, जिसमें माहवारी को लेकर के लड़कियों की एक टीम बनाई, लड़कियों को जागृत किया। लड़कियों ने उस जागरूकता के रूप में घर घर जा कर के लोगों को प्रेरित किया, और आज की डेट में वो लड़कियां इतना काम किए हैं कि हमारे गांव में मान लीजिए 90% से ज़्यादा साफ सफाई दिख रही है। अब बारी थी परियोजना के दूसरे चरण को मूर्त रूप देने की, यानी कि स्वच्छता टोली बनाने की। वॉश ब्रिगेड के सदस्यों को जिम्मा दिया गया कि वो अपने गांव में स्वच्छता टोली बनाएं। एक स्वच्छता टोली में 15-20 सदस्यों को रखा गया। संस्था के स्टाफ और वॉश ब्रिगेड के सदस्यों की आपसी तालमेल से स्वच्छता टोली के सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाने लगी। ट्रेनिंग के बाद
स्वच्छता टोली के सदस्य इन स्वस्थ व्यवहारों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करने लगे। इसके अलावा इन सदस्यों को प्रत्येक रविवार को 5 घरों में जाकर जागरूक करने को कहा गया। धीरे धीरे 300 गांवों में स्वच्छता टोलियां अपना काम करने लगीं। स्वच्छता टोली के सदस्य सामाजिक मुद्दों के अलावा सरकारी स्कीमों की जानकारी, हेल्पलाइन नंबर, यौन शोषण के मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने लगे। सर, जब से मीटिंग कर रहे हैं इस हम लोगों को पता चला है कि पानी कैसे ढक के रखना चाहिए, कैसे सफाई करनी चाहिए, घर की सफाई कैसे करनी चाहिए। पानी को सदैव डंडीदार लोटे से निकालना चाहिए, पानी सदैव ढक के रखना चाहिए। पेरेंट्स मीटिंग होती है, उनसे ये बदलाव आया है कि हमें अपनी लड़कियों को ज़रूर पढ़ने भेजना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या प्राथमिक, क्योंकि उससे लड़कियों में बहुत सारे नॉलेज होते हैं और उनका भय दूर हो जाता है कि डरे नहीं। स्वच्छता टोली और वॉश ब्रिगेड के साथ काम करते हुए संस्था को यह महसूस हुआ कि अवेयरनेस प्रोग्राम में किशोरियां काफ़ी रुचि ले रही हैं और अपनी भूमिका भी निभा रही हैं। इन कार्यक्रमों में जुड़ने के पहले किशोरियों में इन मुद्दों को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनती गईं, उनकी जानकारी बढ़ती गई। बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहली बात तो है गंदगी नहीं दिखती है, दूसरी बात यह है बच्चियों में एक नया उल्लास है। पहले पापा घर से नहीं निकलने देते थे, अब घर से भी निकलते हैं। लड़कों या लड़कियों में भेदभाव नहीं करते हैं, अब सब लोगों से बात भी करने देते हैं। हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया, हमें ये भी समझ में आने लगा कि हम आगे जाके कुछ कर सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और अभी जो लड़कियां हैं वो हमारे साथ में मिलकर काम करती हैं और हमको तो बहुत अच्छा लगता है, लड़कियों को भी अच्छा लगता है। और पहले ऐसा लगता था कि लड़कियां कुछ कर ही नहीं पाती हैं, इसमें हम जुड़ के इतना जान गए हैं कि लड़कियों को मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं है जो लड़कियां कर नहीं सकती। योजनाओं से किशोरियों का जुड़ना हौसला बढ़ाने वाला नतीजा था। अब संस्था ने योजनाओं का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। 60 गांवों में किशोरियों का समूह बनाया गया, जिसमें 1500 किशोरियां शामिल हुई। समूह की बैठक के लिए गांव में ही एक स्थान का चयन किया गया, जिसे ARC यानी एडोलेसेंट रिसोर्स सेंटर या फिर किशोरी संसाधन केंद्र का नाम दिया गया। ये समूह हर महीने जागरूकता सत्र का आयोजन करता है। इस सत्र में शिक्षा, बाल विवाह, गैर संचारी रोग, जेंडर भेदभाव जैसे मुद्दों पर गांव वालों को जागरूक किया जा रहा है। किशोरियां अपने काम को एक रजिस्टर पर भी दर्ज करती हैं। साथ ही साथ किशोरियां अपने गांव के लोगों के गैर संचारी रोगों जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कमर की माप, लंबाई की माप, वजन आदि की स्क्रीनिंग करती हैं एवं उन्हें योगा करने, व्यायाम करने, स्वस्थ खान पान अपनाने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। जिन लोगों में रोग की आशंका होती है उन्हें HWC यानी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने की सलाह देती हैं। हम लोग को स्वच्छता के बारे में बहुत कम पता था, लेकिन अब पता है, जो कि हम लोग अपने पड़ोस घर में सबको बताएंगे और स्कूल में जिसको नहीं पता होगा, जो लोग नहीं आए उनको ही बताएंगे। हम लोगों को इतना नहीं पता था कि कैसे क्या होता है, और ना ही तो हम लोगों को जेंडर के बारे में मालूम था, ना ही तो बाल विवाह के बारे में मालूम था, लिंग के बारे में नहीं मालूम था। लेकिन जब से इस वालसा संस्था में हम लोग जुड़े हैं, तब से हम लोगों को अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इन किशोरियों की एक और बड़ी समस्या थी। ये समस्या थी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने और उसके इस्तेमाल की। संस्था और सोनू सूद फाउंडेशन की कोशिशों से ये मुसीबत भी खत्म हुई। सोनू सूद फाउंडेशन के सहयोग से कोरोना काल में इन लड़कियों को मोबाइल फ़ोन मिला और स्मार्टफोन बना इनका टीचर। जहां एक और ऑनलाइन क्लास करने में सुविधा हुई, वहीं दूसरी तरफ स्मार्टफोन के जरिए इन किशोरियों को सिलाई कढ़ाई की जानकारी आसानी से हासिल हुई। इसके बाद इनका हुनर सिलाई मशीन के साथ लयबद्ध हुआ। नतीजा ये हुआ कि अपनी ज़रूरतों के अलावा ये सिलाई मशीन इनकी आमदनी का जरिया भी बन गया। इस फ़ोन के माध्यम से किशोरियों ने मास्क बनाने सीखे, कई नौकरियों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे, सजावट के सामान बनाए, रद्दी कागज़ों और दफ्ती से घरेलू सामान बनाए, ऑनलाइन मीटिंग करना सीखा, अपने द्वारा किए गए कार्यों को साझा करने के लिए कई ब्लॉकों की किशोरियों को जोड़कर एक ग्रुप बनाया और उसमें अपनी बातों को साझा किया। हमें इससे बहुत मदद मिली है मोबाइल से, और हमने इस मोबाइल से घर के झालर बनाना सीखा, पावदान बनाना सीखा है,
और गूगल के द्वारा सारे देश की जानकारी ली है। मुझे मोबाइल मिला, मैंने मोबाइल से बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी हैं और बाकी मोबाइल से अपना फॉर्म भी भरना सीखा, अधिक से अधिक बातें जानना सीखी, साफ़ सफाई के बारे में भी सीखा और कुछ खाना बनाना भी सीखा। छोला पनीर ऐसे है नहीं आ रहा था, सब बनाना सीखा। हम सब ने यहाँ ठाना है, मधुमेह को हराना है। कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है। वात्सल्य संस्था की कोशिशों से इन किशोरियों को बहुत फायदा मिला। किशोरियों में एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा हुई है। गांव में गैर संचारी रोग पर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन हो या स्वास्थ्य कैंप को लगाना हो, अब ये किशोरियों के दम पर ही हो रहा है। चाहे कितनी भी हो बाधा, न बदलेगा उनका इरादा और इसी विश्वास के साथ वो आगे बढ़ती जाएंगी। अपने जीवन में जो करना चाहती हैं उसको प्राप्त करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है और आगे भी इसकी रफ्तार ऐसे ही रहेगी। सबसे खास बात ये कि परिवार अपने शौचालय बनाने के लिए स्वयं से भूमिका अदा कर रहे हैं और आर्थिक योगदान भी दे रहे हैं। ग्राम प्रधान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वो भी लोगों को स्वच्छता एवं स्वस्थ व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक एवं प्रेरित कर रहे हैं। चाहे वो शौचालय निर्माण की बात हो, गैर संचारी रोगों और उनसे बचाव की बात हो, बाल विवाह रोकने की बात हो, किशोरी समूह और स्वच्छता टोली के सदस्यों को प्रेरित करने की बात हो।